नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है बीजगणित अलजेब्रा, जिससे कि सभी लोगों को बहुत डर लगता है। और आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे एसएससी के न्यू पैटर्न पर आधारित। ठीक है, अलजेब्रा हमारी स्टेट लेवल में भी आती है, हमारे एसएससी में भी आती है, हमारी बैंक में भी आती है और एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी आती है। ठीक है, तो इस अलजेब्रा में क्या होता है कि कई सारे फार्मूले होते हैं। तो अभी हम लोग बिना समय गवाए और बिना फार्मूलों के क्वेश्चन को लगाते हैं, और जब हमको फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाकायदा फार्मूलों को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप अगर देखें तो जो सबसे पहला टाइप अगर हम इसको कह सकते हैं, वो दिया गया है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर पेट में आया था। ठीक है, तो देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर a है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा a का स्क्वायर माइनस 2। मतलब जो भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसका आप पहले वर्ग कर लीजिए और बाद में उससे 2 माइनस कर दीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना होगा। हमने बताया था जो संख्या लिखी होगी पहले आप उसका वर्ग कर लें और उससे 2 माइनस कर लें, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 14। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया अगर हमें x प्लस 1/x बराबर 6 दे रखा है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो जो संख्या लिखी है उसका कर लेंगे वर्ग और उससे क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 36 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोटे तौर पर ये हम समझते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा कि जो संख्या लिखी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे और बाद में उससे 2 माइनस करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार हम 2 क्यों माइनस करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक पढ़ के देखते हैं क्या होता है। बेसिक में कि जैसे उसने हमसे कहा है कि x प्लस 1/x बराबर a है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उसने हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे वर्ग, क्योंकि भैया उसने यहाँ पर वर्ग लगा दिया है तो हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और b बराबर a का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हमको यही वाला पार्ट तो चाहिए था, ये वाला पार्ट ही तो हमको चाहिए था। तो ये वाला पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये जो 2 है इसके साथ तो x खत्म हो गया है, ये तो हमारे पास में है प्लस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मेट निकल के आता है। ठीक है, इसी की तर्ज पर अगर दिया गया है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 15, अगर दिया गया है x प्लस का 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। जो संख्या लिखी है उसका वर्ग करेंगे और बाद में माइनस 2 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 23। तो x प्लस 1/x वाला जो फॉर्मेट है और अगर उससे x स्क्वायर पूछ दिया जाता है तो आई थिंक आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। अब हम लोग माइनस वाले पर जाके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसको हम बोल सकते हैं टाइप 2।
लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर a, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो भाई हम इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पर प्लस था, तो जब यहाँ पर प्लस था तो हम क्या करते थे, -2 करते थे। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। ये तो हमारे पास में a स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो +2 करेंगे, और अगर प्लस है तो -2 कर देंगे। एक जैसे उसने एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा हुआ है कि x माइनस का 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर कितना होगा, सॉरी प्लस का x स्क्वायर कितना होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 49 + 2 इज इक्वल टू 51। दिस इज द आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर दे रखा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 9, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस का 2। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 2 चला जाएगा, कितने हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, 81 एंड 2 हो जाएंगे हमारे पास में 83। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 करेंगे, और यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर -2 करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइप ऐसे देखे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ x दिया गया है, x के साथ में हमें कोई संख्या नहीं दी गई है। अब एक तरीका, एक दूसरा हम लोग टाइप देखते हैं जहां पर x का कोफिशिएंट भी साथ में दिया जाएगा। जैसे दे रखा है 3x प्लस का 1/3x इज इक्वल टू 4। ठीक, और कह रहा है कि भैया बताओ 9x स्क्वायर प्लस का 1/9x स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, देखो सवाल पहले जैसा है, वहां पर x था तो x स्क्वायर पूछा गया था, यहां पर 3x है तो हमसे 9x स्क्वायर पूछा गया है। मतलब इस 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास 9x स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक, शर्त क्या है कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 1/9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 1/3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। पैटर्न वही रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हमारे पास में आ जाएगा 16 में से 2 गया 14। ठीक है, शर्त क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर गुणांक हमारे बराबर होने चाहिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर उसने आपसे कहा है कि भाई 4x प्लस का 1/4x इज इक्वल टू 5 है। ठीक, और कह रहा है कि बता दो 16x स्क्वायर प्लस का 1/16x स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर हमारे गुणांक बराबर हैं, 4 हैं। तरीका हमारा पहले वाला लग जाएगा। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस का 2, हमारा आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी गुणांक हमको दिए जाते हैं, ठीक है, दोनों गुणांक होने चाहिए सेम। अगर 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ पर भी होगा। तो हमारे पास में सीधा पैटर्न फॉलो हो जाता है, जो संख्या लिखी है उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर -2 कर देंगे। आई थिंक ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा गुणांक बराबर ना हो। अच्छा, ये तो हम लोगों ने प्लस वाला देख लिया है, एक बार हम लोग माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस वाला क्या बोलता है कि जैसे लिखा हुआ है कि x
4 से ही ले लेते हैं। 4x माइनस का 1/4x इज इक्वल टू हमको दे रखा है 6 और कह रहा है कि 16x स्क्वायर प्लस का 1/16x स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सीधे हमको वही चीज चाहिए कि यहाँ पर भी कोफिशिएंट हमारा क्या है 4 है और यहाँ पर भी हमारा क्या है 4 है। जो चाहिए वो हमको मिल गया, दोनों तरफ जो कोफिशिएंट है वो हमारा सेम है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर 1/16x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। संख्या क्या लिखी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो +2 कर देंगे, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 38। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर 5x माइनस का 1/5x बराबर दे रखा है 8। वो हमसे कह रहा है कि बताइए 25x स्क्वायर प्लस का 1/25x स्क्वायर कितना होगा। ठीक, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही हमको मिलेगा। 25x स्क्वायर प्लस का 1/25x स्क्वायर बराबर, कोफिशिएंट हमारे सेम है, तरीका हमारा बिल्कुल पहले जैसा लगेगा। जो संख्या दी गई है सबसे पहले हम उसका वर्ग कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देंगे, 64 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 66। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक बात ये समझ कह रहे होंगे कि भैया आखिरकार वहां पर भी ऐसा होता था, यहाँ पर भी ऐसा होता है, क्यों होता है। चलिए इस वाले सवाल को हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। इस वाले सवाल को ही हमको 4x माइनस 1/4x दिया गया था, स्क्वायर पूछा गया था, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे। यहां तक क्लियर है। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या लिखा हुआ है 4x और b की जगह लिखा हुआ है 1/4x बराबर 6 का स्क्वायर। तो देखो ये वाले 4x से ये वाला 4x कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ 2। अब ये जो अगर हमारे पास में 2 बचा है तो ये माइनस का 2 इधर तरफ चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2, और ये वाली चीज ही तो हमसे पूछी जा रही है। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, माइनस का 2 है प्लस का हो जाएगा, इधर जाके कितना हमारे पास में आ जाएगा 38। यही हमारा आंसर आ रहा था। ये हमारा बेसिक से है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमारे कोएफिशिएंट बराबर ना हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास में x प्लस का 1/2x इज इक्वल टू 4 है। वो हमसे कह रहा है तो बताइए कि x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर कितना होगा। ठीक, सेम है, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। यहां पर लड़का गलती कर देता है, वो क्या करता है वही पुराना वाला पैटर्न उठाता है और लगा देता है। वो कहता है अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर बराबर क्या करेगा, वो 4 का स्क्वायर करेगा और माइनस का 2 करेगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14, जो कि क्या है गलत है। अच्छा, एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वो इस 14 को कोई ना कोई ऑप्शन में दे देगा। कहो पहले ही ऑप्शन में 14 दे दे, उसे मालूम है कि आधे लड़के ऐसा करेंगे, इसलिए वो क्या करेगा पहले ही ऑप्शन दे देगा और लड़का करने के बाद खुश हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको बेसिक से करके देखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हमारा गलत है, इसको लिखा रहने देते हैं। लिखा हुआ है x प्लस का 1/2x, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे,
ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और b बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक, देखो हमारे पास x से x कैंसिल हो गया और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा यहाँ पर क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1, तो प्लस का 1 उधर तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, आंसर आ जाएगा 15। लेकिन मेरे भाइयों इसका मतलब ये नहीं है कि कोफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो आप हर बार 1 घटाओगे। इस तरीके के सवाल हमें बेसिक से ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक दूसरा सवाल और देखते हैं तो और इजी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो हमको हमेशा बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। जैसे उसने एक और हमको एग्जाम्पल दे दिया है कि 3x प्लस का 1/2x इज इक्वल टू दे रखा है 4, दे रखा है 5 और कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर बेसिक ही लगाना है, वो वाला तरीका नहीं करना है कि भैया 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस है तो -2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, क्योंकि वो हमारा तब लगता है जब हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट जो गुणांक है, यहाँ पर भी 2x हो और यहाँ पर भी 2x हो, या यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। ठीक, इसको हमें करना पड़ेगा बेसिक से। स्क्वायर कर लेंगे बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a और b। ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब यही वाला तो हमको चाहिए था, तो ये हमारे पास बन गया 9x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 3, आंसर कितना आ गया 22। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे गुणांक अलग अलग दिए गए हैं तो हम उसको कैसे लगाएंगे, हम उसको लगाएंगे बेसिक से। ठीक है, और बेसिक से लगाने के अलावा इसमें और भी कोई जुगाड़ नहीं है, फिट कर सकते हो लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए, अब जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन होता है उसका जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्यूब के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको दिया गया है एक एग्जाम्पल में कि भैया x प्लस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना होगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब निकालने के लिए जो आपको संख्या दी जाएगी आप उसका सबसे पहले क्यूब करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कर लेंगे माइनस और बाद में 3a कर देंगे, मतलब जो भी संख्या लिखी होगी उसकी 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, जो संख्या लिखी है उसका क्यूब कर लेंगे और इस संख्या की किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64। 64 में से 12 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 52। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके का कि अगर दे रखा है उसने हमको कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और वो हमसे कह रहा है कि भैया x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बता दो, तो क्या करोगे, जो संख्या लिखी है उसका क्यूब कर दोगे और इसी संख्या की 3 से गुणा कर दोगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 27। 27 में से 9 गया, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 18। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा।
अगर दे रखा है x प्लस का 1/x बराबर 5 और हमसे कह रहा है कि x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना होगा। तो जो संख्या दी जाएगी सबसे पहले आप उसका क्यूब कर लीजिए और बाद में उसी संख्या की 3 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या लग जाता प्लस। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110। ठीक, अब जरा समझिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया है, तो जो भी संख्या लिखी होगी उसका आप क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और उस संख्या की 3 से गुणा कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर किया है कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने 5 का क्यूब किया है और यहाँ पर प्लस लगाया तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है और बाद में 5 की 3 से गुणा कर दी है और इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब ये हमारे पास था x प्लस वाला, अब हम लोग माइनस वाला निकालते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमको दिया गया है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकल आएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब होगा a का क्यूब। अच्छा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3a। ठीक, इसका हम आपको बेसिक भी बताएंगे, जैसे हमने स्क्वायर का बेसिक बताया था ऐसे क्यूब का भी बेसिक बताएंगे। एक एग्जाम्पल न्यूमेरिक फॉर्म में देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब कर देंगे, या माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और फिर 3 की गुणा 5 से कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 125 प्लस 15, आंसर हमारे पास आ जाएगा 140। बहुत ईजी होता है और अक्सर पूछे भी जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। एक दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 6 और पूछ रहा है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना होगा, तो जो संख्या दी जाएगी उसका क्यूब कर लेंगे और इसी संख्या की 3 से गुणा कर लेंगे। चूंकि यहाँ पर अच्छा हम लोग माइनस वाला कर रहे थे तो यहाँ माइनस लगेगा दोनों जगह पर, ये माइनस है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 और प्लस 18। ये फाइंड आप लोग कर लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना होता है। अगर माइनस है तो प्लस का 3a और प्लस है तो माइनस का 3a। ठीक, स्क्वायर वाले में सिर्फ हमको 2 जोड़ना होता था और 2 घटाना होता था। अब इस चीज को हम लोग बेसिक से देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, अब इसी चीज को जब आप बेसिक से लगाएंगे कि लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर a और पूछा गया है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ भी हमको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर a का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है देख लीजिए पहले। अब यहां पर से फार्मूला आपको पता चलेंगे। स्क्वायर का तो फार्मूला सबको आता है, क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर हुआ। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कहने का मतलब यह है कि प्लस वाले में सब कुछ हमारा प्लस का रहेगा और माइनस वाले में हमारा सब कुछ माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3
ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर कितना है ए क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमको फाइंड करनी थी, क्या था, एक्स क्यूब प्लस का 1/x³, यही तो हमको फाइंड करना था। अच्छा, यहां पर x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया क्या, प्लस का 3। अब ये हमारे पास बना है x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू यहां पर दी गई है, क्या दी गई है, a, तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर a, 3a बराबर a क्यूब। अब देखिए ये आपका फाइनल बन गया फॉर्मेट, x क्यूब प्लस का 1/x³ बराबर a क्यूब माइनस का 3a। यही फॉर्मेट तो हम लोग यूज कर रहे थे पहले वाले में, ठीक है। सेम यही तरीका हमारा बेसिक का होगा जब हमें यहां पर माइनस का दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जहां पर हमारे कोफिशिएंट बराबर होते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जब कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो अक्सर लड़का उसमें क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, पढ़ा लिखा लड़का गड़बड़ कर देता है। जैसे यहां पर दे रखा है हमारे पास में 5x प्लस का 1/5x बराबर दे रखा है हमारे पास में 4। हमसे कह रहा है कि बताइए कराए कि 125x³ प्लस का 1/125x³ कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक। तो देखो भैया यहां पर है गुणांक बराबर, और जब गुणांक बराबर होते हैं तो हम लोग जो फॉर्मेट होता है उसी को उठाते हैं रख देते हैं। कहने का मतलब जो ट्रिक होती है उसी को उठाते हैं और रख देते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा, 125x³ प्लस का 1/125x³ बराबर जो भी संख्या दी होगी उसका क्यूब कर लेंगे और बाद में इसी संख्या की 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4। ये हमारे पास आ जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस 12, आंसर हो जाएगा 52। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर गुणांक बराबर है तो हमारा सेम पैटर्न फॉलो होगा, और अगर गुणांक हमारे नहीं बराबर हैं तो उस क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे उसमें हमारे गुणांक बराबर नहीं होंगे। अब हम लोग वो क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हमारे x के गुणांक बराबर नहीं होंगे। जैसे उन्होंने दे रखा है कि 2x प्लस का 1/3x बराबर दे रखा है 4, और पूछा गया है हमारे हमसे 8x³ प्लस का 1/27x³, ठीक। मतलब अगर 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा और 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, वही वाला पुराना पैटर्न फॉलो कर देता है, a³ माइनस का 3a, जो कि गलत है। a³ माइनस का 3a तो हमारा तभी लगता है जब हमारे कोफिशिएंट बराबर हों। x प्लस का 1/x बराबर a है तो x³ प्लस का 1/x³ हो जाएगा a³ माइनस का 3a। यहां पर हमारे गुणांक बराबर होने चाहिए, यहां पर तो हमारे गुणांक बराबर है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमें इसको बेसिक से लगाना पड़ेगा। 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब होगा दोनों तरफ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस का b³ प्लस का 3a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक, अच्छा फार्मूला तो हमने इसका पहले ही लिखवा दिया था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बार और लिखवा देते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों के। कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है, वो होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक, तो a हो गया ये और b हमारा हो गया ये वाला। तो
तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a और इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, ठीक। बचा हमारे पास में क्या, सिर्फ 2। अच्छा ये वाली चीज हमको चाहिए थी, यही वाली, यही तो हमसे मांग रहा था। 2 का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा 1/27x क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा ये 2x प्लस 1/3x हमको पहले ही दे रखा था। 2x प्लस 1/3x बराबर कितना था 4, तो इसकी जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 2 गुणे 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 2 गुणे 4, मतलब कि 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कोफिशिएंट बराबर नहीं हैं तो आपको क्वेश्चन बेसिक से ही लगाना पड़ेगा, ठीक। और बेसिक से जब हम लगाएंगे तो हमको फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है। जैसे a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख दिया है, चलिए a माइनस बी के होल क्यूब का भी फार्मूला यहाँ पर आपको बता देते हैं। अच्छा एक बार बता भी तो चुके हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्यूब की प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सॉल्व किया है। अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। जैसे वो हमसे कह देगा कि भाई एक उसमें क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही डराने वाला क्वेश्चन है। a बराबर दे रखा है 999, b बराबर दे रखा है 998 और c बराबर दे रखा है 997। वो हमसे कह रहा है तो हमको बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब अगर हम लोग इसको बेसिक से करेंगे तो a का स्क्वायर निकालने में इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर निकालें, फिर इन सब की गुणा करा, इतनी देर में तो हमारा पेपर हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। अब बस आपको वैल्यू रखनी है a माइनस b कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस c कितने का अंतर है 1 का, मतलब का 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस a कितने का अंतर है 2 का, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहां पर देखिए 1/2 1 1 2 4 2 6, हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया 3, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये पेपर में हमसे अक्सर पूछ लिया जाता है और संख्याएं वो हमको बड़ी बड़ी इसीलिए देता है ताकि लड़का हम देख के डर जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपकी समझ में आ गया होगा। ए बी सी के मान दिए गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्मेट को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा है, जैसे उसने हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर 2 प्लस √3, ठीक, ये दे रखा है। उसने दे रखा है x बराबर 2 प्लस √3 और वो हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो भैया चाहिए होगा x प्लस 1/x, जहां पर x तो हमको दे दिया गया है लेकिन 1/x अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1/x। देखो अगर ये फॉर्मेट इस तरीके से दिया गया है तो आप क्या करेंगे,
1 अपॉन एक्स निकालने के लिए डायरेक्ट आप इसका साइन बदल दीजिए, यहां पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3। ठीक, अब ऐसा क्यों कब करते हैं? अच्छा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करोगे 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। अगर इन दोनों में एक का अंतर आता है, मतलब इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए, पहले वाले टर्म का और दूसरे वाले टर्म का, और उनके बीच में अगर एक का अंतर आता है, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। अगर ऐसा आता है तो 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए हमको सिर्फ चिन्ह बदलने पड़ेंगे। अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस करेंगे, और अगर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस करेंगे। अब हमको x भी मिल गया है और 1 अपॉन एक्स भी मिल गया है, तो सबसे पहले तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। x हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 3, और 1 अपॉन एक्स है 2 माइनस का अंडर रूट 3। ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास कितना आ गया? 4। पूछा क्या गया था? पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब तो पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो जो संख्या दी होगी उसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2 कर लेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास में हो जाएगा 14। क्लियर हो गया? इसी तरीके का एक हम दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। एक हमको क्वेश्चन दे रखा है कि x इज इक्वल टू दे रखा है 7 प्लस का 4 अंडर रूट 3। ठीक, और हमसे कह रहा है कि हमको बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर उसने ये फॉर्मेट दिया है इस तरीके से, तो यहां पर इनके वर्गों का अंतर 1 आएगा ही आएगा। ठीक, नहीं तो जो हमारा आंसर है वो पूर्णांक में कभी नहीं आ पाएगा। अगर पूर्णांक में आंसर हमारा दिया गया है तो जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब कि 49, और ये हमारे पास में हो जाएगा 48। 49 और 48 का अंतर कितना आ गया? 1। अगर इनके बीच में अंतर, इनके दोनों का वर्ग करने के बाद में अंतर 1 आ जाता है, तो 1/x निकालने के लिए हमको सिर्फ चिन्ह बदलना पड़ता है। यहाँ पर 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। x दिया गया है, 1 अपॉन एक्स दिया गया है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस का 4 अंडर रूट 3 प्लस का 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हमारे पास में आ गया? 7 7 14। अब हम यहाँ से आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 196 में से 2 गया, कितना हो गया? 194। ठीक, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमको चाहिए ही चाहिए। जिसमें x तो हमको दे रखा था, 1 अपॉन एक्स हमको निकालना था। ये जो दो टर्म हमको दे रखे हैं, ये a और ये b, इनके दोनों का वर्ग कर लेंगे तो 7 का वर्ग 49, और इसका वर्ग करेंगे तो 48। अगर इनका अंतर 1 आ जाए तो 1/x निकालने के लिए हमको सिर्फ चिन्ह बदलना पड़ेगा। कितना होगा? 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3। अब x भी मिल गया है, 1 अपॉन एक्स भी मिल गया है, दोनों को जोड़ दिया और बाद में दोनों को स्क्वायर कर दिया। अगर क्यूब पूछा जाए तो दोनों का क्यूब भी कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लास हमारी यहीं तक है। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमारे इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी हमारा पार्ट 2 आएगा। कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको जो एसएससी की जो मैथमेटिक्स है नए पैटर्न की पूरी आपको पढ़ाई जाएगी, और जो लोग एनडीए और एयरफोर्स एक्स की तैयारी करते हैं उनकी भी मैथ्स हमारे चैनल पे पढ़ाई जाती है। धन्यवाद।